अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं मुहर्रम स्पेशल में बना रही हूँ चावलों की खीर। ये खीर बहुत जल्दी बन जाती है और इसको पकाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इस खीर को बनाने के लिए मैंने 1 कप चावल लिए हैं। मैं इन चावलों को अच्छी तरह धो के इन्हें 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए भिगो दूँगी। अब एक पतीली में 3 गिलास पानी डालें और उसमें चावलों को पकने के लिए रख दें और चावल गलने तक हल्की आंच पर पका लें। चावल गल गए हैं और इनमें मैंने जो पानी डाला था वो भी खुश्क हो गया था। अब मैं मदानी की मदद से चावलों को अच्छी तरह मैश कर रही हूँ। आप लोग भी चावलों को अच्छी तरह मैश कीजिएगा। मैंने 2 लीटर दूध लिया था और उसे उबाल लिया था अच्छी तरह। अब मैं इसमें मैश किए हुए चावल डाल रही हूँ। चावलों को दूध में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब मैं 4 गिलास पानी डाल रही हूँ, यानी 1 लीटर पानी, और चावलों को दूध में अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ मदानी की मदद से, ताकि चावलों की गुठलियाँ ना बने। आप लोग भी चावलों को अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा ताकि गुठलियाँ ना बने। अब मैं इसमें 4 इलायचियाँ डाल रही हूँ। आप लोग पिसी हुई इलायची भी डाल सकते हैं। अब 1 घंटे के लिए खीर को हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें और इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि खीर जले ना, यानी पतीली में नीचे लगे ना। 1 घंटा हो गया है और खीर काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 कप चीनी डाल रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक मीठा यूज़ कर लीजिएगा। अब मैं 10 से 15 मिनट तक खीर को गाढ़ा होने तक पकाऊंगी और चम्मच चलाती रहूँगी ताकि खीर जो है वो जले ना और इसमें जलने की स्मेल ना आए। आप लोग भी चम्मच चलाते रहिएगा। अब मैं इसमें बादाम ऐड कर रही हूँ। मैंने बादामों को छील के काट लिया था। आप लोग अखरोट और पिस्ते भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं मिले इसलिए मैंने यूज़ नहीं किए। अब मैं इसमें आधा टीस्पून केवड़ा डाल रही हूँ और केवड़ा डालने के बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। खीर पक के गाढ़ी हो चुकी है। ये देखें, खीर गाढ़ी हो चुकी है और खीर पक के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे प्यालों में डाल लूँगी। आप किसी भी बॉल वगैरह में डाल लीजिएगा, लेकिन मैं मिट्टी के प्याले मैंने लिए थे, मैं उनमें डालूँगी। खीर को ठंडा करके सर्व कीजिएगा। मैंने खीर को चांदी के वर्क और बादामों से गार्निश किया है। आप लोग अखरोट और पिस्ते भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें सोशल मीडिया पर, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे मेरी हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा।